बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने सूजी का गुड़ वाला हलवा बनाया है जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये सर्दियों के मौसम में इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और चीनी के मुकाबले में गुड़ का हलवा ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखें, एक छोटी प्याली मैंने सूजी की ली है और इसी प्याली से मैंने गुड़ लिया है और गुड़ को मैंने तोड़ कर रख लिया और सूजी को मैंने छान लिया। तो अब हम इसी प्याली से लेंगे 3 प्याली पानी और इसको उबालने के लिए रख देंगे और इसमें उबाल आना शुरू हो गया। अब इस गुड़ को हमने इसके अंदर डाल और इसको पिघलने तक हमने पका लेना है। तो यहाँ पर एक फ्राई पैन लेंगे, इसके अंदर डालेंगे आधा कप के करीब इसमें आधा कप के करीब हम डालेंगे घी आप अपनी मर्ज़ी से, देसी घी है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप दूसरा घी भी डाल सकते हैं। ऑयल बस नहीं डालना इसमें, क्योंकि ऑयल से हलवा जो है वो अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पर मैंने 3 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, ये इसके अंदर डालकर इनको थोड़ा सा कड़कड़ा लिया। अब जो सूजी हमने छान कर रखी हुई थी इसके अंदर डालकर इसको चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो चम्मच हमने मुसलसल चलाते रहना है, अगर आप चम्मच छोड़ देंगे तो जो सूजी है वो जल जाएगी। और आँच भी हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, दरमियानी आँच भी हमने इसको फ्राई करना है। तो ये बहुत ही जल्दी से फ्राई भी हो जाती है, इसको 6 से 7 मिनट लगते हैं और सूजी अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो जाती है। तो आपको इसको गोल्डन फ्राई ही करना है, अगर आप इसको कम फ्राई करेंगे तो ये हलवा जो है वो टेस्टी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखें ये गोल्डन कलर की हो गई है। अब हमने जो चाशनी बनाई थी उसको भी मैंने छान लिया और ये इस तरह से हमने आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालते जाना है और चम्मच जो है साथ साथ चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। और ये भी एहतियात करें कि आपके ऊपर छींटे वगैरह भी ना पड़ें। तो अब हमने इसको इसी तरह से, ये देखें, इस तरह से हमने इसकी जो गुठलियाँ हैं उनको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर देना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये वाला हलवा जो है झटपट तैयार हो जाता है। और मुझे तो चीनी वाला हलवा जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे गुड़ वाला हलवा पसंद है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी गुड़ का जो हलवा होता है वो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर देखें ये बहुत ही जल्दी से इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे कि इसने जो फ्राई पैन को छोड़ना शुरू कर देना है, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपका हलवा जो है वो तैयार होना शुरू हो गया। ये साइडों से देखिए आपको थोड़ा थोड़ा घी नज़र आ रहा है और ये फ्राई पैन को भी छोड़ रहा है। अभी ये चम्मच को भी बिल्कुल छोड़ देगा। अभी तो चम्मच के साथ ये देखिए चिपका हुआ है, तो थोड़ी देर में ही ये हलवा जो है वो चम्मच के साथ से अलग हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। तो घी बिल्कुल निकल आएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो अब हमने थोड़े से बादाम और किशमिश जो है वो रखी थी, इसको इसके अंदर डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। आजकल जिस तरह का मौसम है आपको पता ही है, सर्दी की वजह से, स्मोक की वजह से बच्चों को बड़ों को नज़ला ज़ुकाम भी हो रहा है, खांसी, खुश्क खांसी भी है। और कोई भी जो है घर में ज़्यादातर जो लोग हैं वो बीमार ही आपको नज़र आएंगे। तो आप इस तरह से छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें बनाकर बच्चों को दें तो इंशाल्लाह बच्चे खुश होकर खाएंगे भी और इससे आपको नज़ला ज़ुकाम में भी फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि गुड़ का जो हलवा होता है वो थोड़ा इसकी तासीर जो है गर्म होती है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह खिला खिला सा हमारा हलवा तैयार हो चुका है। आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।